डीन एकेडमिक्स, डीन हॉस्टल, चीफ प्रॉक्टर, मेरे सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज 12 जनवरी मंगलवार को महान स्वामी विवेकानंद की 158 जन्मतिथि है। सबसे सम्मानित आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद को आज भी दुनिया भर में उनके जीवन, धर्म, साहित्य, दर्शन और आध्यात्मिकता की महान शिक्षाओं के लिए याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हुई थी। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से भरपूर वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की व्यक्तता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। वे रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है, जो अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों के साथ शुरू हुआ था। उनके प्रतिष्ठित भाषण को बहुत बड़ा अभिवादन मिला था। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है, या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विवेकानंद, जिन्हें पहले नरेंद्र नाथ कहा जाता था, को भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह था, जो उनके गुरु रामकृष्ण से मिलने के बाद साफ हो जाता है। धीरे धीरे बैठकों के बाद उनका बंधन विकसित हुआ और फिर बाद में निकटतम लोगों में से एक बन गया। उन्होंने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया और उसे एक बेहतर आकार दिया। उनके गुरु और शीश के बंधन को आज भी याद किया जाता है। संत रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने अन्य शिष्यों के साथ रामकृष्ण मिशन RKM का शुभारंभ किया, जो एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है, जो दुनिया भर में आध्यात्मिक आंदोलन का मुख्य आधार है, जिसे रामकृष्ण आंदोलन या वेदांत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी जी भले ही दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन उनके शब्द और उपदेश आज भी दुनिया भर के लोगों के मन में है। यहाँ महान स्वामी विवेकानंद जी के कुछ उद्धरण, शिक्षाएं और विचार हैं, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हालांकि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं उनके कुछ विचार हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला विचार है उनका, एक विचार लो, उस एक विचार को अपने जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, इसका सपना देखो और उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, अपने शरीर का हर हिस्सा उस विचार से भरा हुआ है और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। कुछ और भी है, 2-3 और सुनाऊंगा मैं। ध्यान मूर्खों को ऋषियों में बदल सकता है।
ध्यान मूर्खों को ऋषियों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान कीजिए। सच्ची खुशी का, सच्ची सफलता का महान रहस्य यह है कि वह पुरुष या महिला जो बिना किसी रिटर्न के मांगे पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। और ये सबने सुना होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ये आप सबका लागू होता है। लागू तो हर कोई, हर एक चीज। आग जो हमें गर्म करती है वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। सबसे बड़ा पाप यह सोचना है कि आप कमजोर हैं। और अंत में एक लाश है, वे अकेले रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इन बातों के साथ मैं को विदा करना चाहता हूं। थैंक यू सर।